और जिस तरह से हम साबिक सदर आरिफ अलवी उनकी देख रहे थे कि जो उन्होंने कल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है उसमें जो उन्होंने अहम बातों पर जो हम देख रहे हैं कि तबसरे भी हो रहे हैं। डॉक्टर दानिश, आपकी जानिब आऊँगी। एक तो ये आर्टिकल 6 वाली बात हो भी क्यों रही है, जो उनसे सवाल भी किया गया और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 लगाना चाहते हैं तो लग सकता है ऐसा। आप क्या समझते हैं कि क्या कहाँ पर एब्रोगेशन हुई है जिस वजह से ये बातें हो रही हैं उनके हवाले से? आरिफ अलवी साहब एज ए सदर उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनमें आइन की नफ़ी हुई है, और कहीं ऐसे काम हैं जिन्होंने आइन की नफ़ी नहीं की, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की, वो उनके ख़िलाफ़ हो गई है। देखें, मैं तो सिर्फ एक चीज़ कोट करके जाता हूँ कि उनके साथ उनके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें गलत हुई हैं, जिनमें से एक बहुत ही अहम था, वो है इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती। और वो उस पर जो है वो जब पार्लिमानी कमेटी फैसला नहीं कर पाती है तो फिर उसको वो आइन उस पर खामोश है। तो स्पीकर की रिक्वेस्ट पर सदर साहब ने नॉमिनेट कर दिया था, जिसको फारिग कर दिया गया। ये एक लिहाज से आइन तोड़ने के मुतरादिफ है, ये आइन के ख़िलाफ़ या कानूनी ख़िलाफ़ है। जहाँ तक उनका मैं पहले भी बता चुका था कि जहाँ तक उनके उस वाले मसले था कि जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने उनको रिक्वेस्ट की थी, नीचे तमाम लोगों ने कानून की खराबी की थी और उन्होंने भी उसका साथ ज़रूर दिया था, लेकिन अगर वो ना भी देते तो 48 आवर्स में असम्बली टूट जाती। लेकिन सवाल ये है कि लगारी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की है, उसी को लेके आगे बढ़ता हूँ कि अगर आप इनको आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल करना चाहते हैं तो फिर आइए, फिर तो सवाल ये पैदा होता है कि हर गवर्नमेंट 280 आर्टिकल में से 100 आर्टिकल जो है वो तोड़ती है, और सबसे ज़्यादा तो 2A और 227 को तोड़ती है, जिसके इसमें है कि कोई भी ऐसा कानून पाकिस्तान में राइज ही नहीं हो सकता जो कुरान और सुन्ना के खिलाफ हो। अब कुरान और सुन्ना के खिलाफ तो सूद का निज़ाम है, पाकिस्तान में चल रहा है, हर गवर्नमेंट करती है। फंडामेंटल राइट्स है 8 से लेके 28 तक है, हर गवर्नमेंट तोड़ती है। तो कई ऐसे आइन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप आइन के ऊपर जाएंगे तो परवेज़ मुशर्रफ साहब को जो उन्होंने आइन तोड़ा उस वक्त जब शुरू किए थे 99 का, तो उस वक्त वैलिडेट किसने किया? उसको वैलिडेट किया पार्लियामेंट ने भी, उसको वैलिडेट किया आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी। इसी तरीके से आइन तोड़ने की बात आएगी तो फिर आइन तोड़ा है वो जनाब जस्टिस मुनीर से लेकर जस्टिस बंदयाल तक की बात आएगी। सवाल ये है कि अगर आरिफ अलवी को आर्टिकल 6 पे आप ट्रायल करेंगे तो वो तमाम लोग जिन्होंने आइन को तोड़ा है, जिसमें चाहे वो उनका ताल्लुक जुडिशरी से हो या उनका ताल्लुक फौज से हो, फिर वो कहाँ खड़े होंगे? यानी मामला दूर तक जाएगा। अल्फाज है जो हम लोगों को लेके डराते हैं, और असल में इस अल्फाज के ऊपर अगर इसके ऊपर अमल दरामद शुरू में ही हो जाता तो जस्टिस मुनीर का ही एक्शन हो जाता उस जमाने में, और अयूब खान के ऊपर ये क्वेश्चन उठ जाता, तो शायद आज इतनी बातें नहीं होती हैं। लेकिन ये उनका, हाँ, एक बात मैं यहाँ कोट करके चलूं कि देखिए के सिलसिले में उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात की, और उनको कहना भी चाहिए कि ये बात क्लियर किया जाए, हटाया जाए कि 9 मई के अंदर जो भी जिम्मेदार है उनको सख्त से सख्त तरीन सजा दे, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अगर 9 मई में जो शामिल नहीं है उनको सजा ना दी जाए, और एक जुडिशियल बड़ी इंक्वायरी की जाए ताकि ये पता चले। इस मामले में जो जुडिशियल इंक्वायरी पे तो हम देख रहे हैं कि तमाम जमाती एक ही उस पे पेज पर हैं। बानी पीटीआई का भी इस हवाले से जो बयान सामने आ गया था, वो भी कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। आप पहले जुडिशियल इंक्वायरी करवाएं, सीसीटीवी फुटेजेस लें, देखें पहले कल्प्रिट्स हैं कौन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।